नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, मैं जो है चतुर्थ सेमेस्टर का मैथ लगातार आप तक पहुंचा रहा हूं। उसी कड़ी में मैंने बताया था कि वर्ग एवं वर्गमूल की अवधारणा से रिलेटेड मैं यह लास्ट वीडियो दे रहा हूँ। 2 वीडियो ऑलरेडी हो गया है। ये सब चीज़ें प्लेलिस्ट में मिल रही हैं, आप सबको फ्री ऑफ कास्ट मिल रही हैं, तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में देख लिया करिए। मित्रों, आप सभी के लिए मैं जो है चतुर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए मैं एक पेड टेलीग्राम चैनल बनाया हूं। मित्रों, आप उसमें ऐड हो सकते हैं, बहुत नॉमिनल फ़ी में आप उसमें ऐड हो सकते हैं। उसमें ऐड होने का फ़ायदा ये है कि मैं उसमें नोट्स नहीं देने वाला हूं। सबसे पहली बात, जो बच्चा ये सोचता है कि मैं उसमें नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ हैंड रिटन, तो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊँ। हाँ, जितने बच्चा सेपरेट रूप से उसमें शामिल होगा उसके लिए मैं मतलब जितने भी सब्जेक्ट मुझसे हो सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ में दिक्कत आपको हो सकती है, उस सब्जेक्ट की चीज़ें मैं वहाँ पे जो है आपको कंटेंट दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं सीरीज जो भी मार्केट में चलती है, जो भी मुझको लगेगा, एक मतलब पवन सीरीज आती है, राजन सीरीज आती है, तमाम सारे सीरीज आते हैं, तो वहाँ से जिस सीरीज से हमें लगेगा कि जो टॉपिक इस सीरीज का बेहतर है वो चीज़ मैं दूंगा। जो चीज़ आपको वहाँ पे टास्क के तौर पे दिया जाएगा कि एक काम आपको इतने दिन में कर लेना है, उसके बाद मैं उसकी समीक्षा करवाऊंगा। निश्चित तौर पे आप अपने आप से अगर पढ़ते हैं तो किसी चीज़ को हल्के में ले लेते हैं और किसी को ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो पूरी तरीके से बैलेंस नहीं बन पाता है। इसी वजह से किसी किसी सब्जेक्ट में किसी किसी का बैक लग जाता है। तो मेरे साथ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ आप लोग पढ़ाई करेंगे तो आपका उम्मीद है कि सारे सब्जेक्ट पर विधिवत तरीके से आप ध्यान देंगे और कुछ पैसा आप पेमेंट करके उस ग्रुप में आएंगे तो आपको हमारी वैल्यू भी समझ में आएगी। इस वजह से मैंने उसको पेड किया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, आप आराम से जुड़ सकते हैं चतुर्थ सेमेस्टर के बालक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक दे देता हूं, आप वहां से जुड़ जाइएगा। देखिए मित्रों, आज के सवाल में कल वाले सवाल को लेकर के आज मैं सवाल शुरू करता हूं। वर्गमूल का ही सवाल है। क्वेश्चन है 6 अंकों की 6 अंकों की छोटी से छोटी 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको बतानी है। निश्चित तौर पे यह सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है, इसी वजह से मैं आपको करवा रहा हूँ। मित्रों, मैं अगर आपसे कहूँ कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, ठीक है। और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या मित्रों क्या होती है, 9 होती है, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं कहूँ कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10 होती है। ध्यान से सुनिएगा, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10 होती है। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99 होता है, ठीक है। और मैं कहूँ कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 100 होती है। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो ये संख्या 999 हो जाएगा। ये जितने भी अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी उतना ही 9 हम पढ़ाते चले जाएंगे। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की 99, 3 अंक की 999, 4 अंक का 9999 हो जाएगा। उसी तरीके से 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, उसके बाद हम इसमें 0 बढ़ाते चले जाते हैं। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होगी, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होगी, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 होगी। ठीक उसी तरीके से 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी मित्रों, 1 के आगे 5 जीरो हम बढ़ा देंगे, ठीक है। 1 के आगे 5 जीरो, 2 2 4 1 5, तो मतलब 6 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 1 लाख होती है। आपसे कहा गया है 6 अंकों की छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। अर्थात इसमें अगर एक भी अंक हम घटा देंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसमें एक भी अंक हम घटा देंगे, तो यह 6 से 5 अंक में चली आएगी। अर्थात हमको जो पूर्ण वर्ग मिलेगा वो इससे ज़्यादा ही मिलेगा। अर्थात जो 1 लाख दिया गया है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इससे बड़ा ही पूर्ण वर्ग आपको मिलेगा। अर्थात हम इसमें कौन सा नियम लगाएंगे, हम इसका वर्गमूल जैसे निकालते हैं निकालेंगे, लेकिन अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको भैया जोड़ना है ना, जोड़ना है। तो जोड़ते समय कल वाले सेगमेंट में मैंने बताया था कि जोड़ने वाले सवालों में हम क्या करते हैं, जोड़ने वाले सवालों में लास्ट में 1 अंक ज़्यादा बार लेके चले जाते हैं, ठीक है। समझने का प्रयास करिएगा। चलिए इसका हम वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं। जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बनाने के बाद हम तुरंत क्या करते हैं, पहाड़ा पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। ये 10 लिखा गया है, 10 लिखा गया है तो हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौका 16,
4 चौका 16 ज़्यादा हो जा रहा है, हम इस वजह से 3 बार लेके जाएंगे, 3 तियां 9 हो जाएगा, 3 तियां 9, ठीक है। 10 में से 9 गया 1 होता है, अब अगली जीरो दोनों बढ़ा लेंगे और यहाँ पर 3 बार गया है, 3 तियां 3 3 नीचे लिख देते हैं और 3 3 6 हो जाता है। इस बात को तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप जान गए होंगे, मुझे पता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 100 है। अगर हम 2 बार लेके चले जाते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौका 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12 हो जाएगा, 124 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से हम कितनी बार लेके जाएंगे भैया, मात्र 1 बार लेके जाएंगे, मात्र 1 बार लेके जाएंगे। 61 के 61 हो जाएगा। अब 100 में से 61 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9 में से 6 गया 3, ठीक है, एक कट जाएगा। अब अगली दोनों संख्या हम डायरेक्ट उतार लेंगे, 3900 हो जाएगा, ठीक है। और 61 एक कितना होता है, 62 होता है। ध्यान से सुनिएगा, 61 एक 62 होता है। अब यहाँ पर 62 है, यहाँ पे 3900 है। अब यहाँ पे कोई एक ऐसी संख्या बढ़ानी है जिसका गुणा करने पर 3900 से कम न आए, 3900 से एक ज़्यादा ही आ जाए। पहले हम कितनी बार लेके जाएंगे, हम देखिए कोशिश करते हैं। ये 6 है, इसे हम 60 मान लेते हैं, इसे हम 3900 मान लेते हैं। जब 6 का 60 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी, मतलब 61 है। अगर एक बार लेके जाएंगे 621 हो जाएगा, 2 बार 3 बार 4 बार। इसी तरीके से हम देखते हैं, इसको हम 7 बार लेके जाते हैं। देखिए 7 बार लेके जाने पर क्या होता है, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 18 का 8 हासिल 1, 7 6 42 1 43, ज़्यादा हो गया। देख रहे हैं 7 बार आप लेके गए, ज़्यादा हो गया। हम इसको कितनी बार लेके जाते हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं जल्दी ही कर देता, ठीक है। आप इसको 6 बार लेके जाइए, 6 बार लेके जाएंगे, 6 छवा का 36 हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 6 दूनी 12 3 15 हो जाएगा और 6 छवा का 36 1 37 हो जाएगा। आप देख रहे हैं 6 बार लेके जाने पर क्या हो रहा है, 6 बार लेके जाने पर 3900 से कम हो रहा है। लेकिन हमको करना क्या है, हमको इस संख्या में ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे तभी न 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। अर्थात हम 6 बार लेके जा रहे हैं, 3756 आ रहा है। 6 छवक 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 5 हासिल 1, 6 छवक 36 1 37, 3756 आ रहा है। अर्थात हम एक बार यहीं पर ज़्यादा लेके चले जाएंगे। जो मैं 7 बार लेके गया था वो 7 बार ही आपको लेके जाना है, ठीक है। 7 बार ही आपको लेके जाना है, 7 बार लेके चले जाइए। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 1, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 14 4 18 का 8 हासिल 1 और 7 6 42 1 43, ठीक है। अब जो है इसको आप घटा दीजिए, 4389 में से 4389 में से आप 3900 घटा दीजिए, आप 3900 घटा दीजिए। 10 9 हो गया, ये 8 हो गया और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर देखिए कितना आएगा मित्रों, यहाँ पर 14 में से यहाँ पर जो है 13 में से 9 गया 4 आएगा। कितना आएगा, 4 माइनस 489 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 489। अगर आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है, आपसे क्वेश्चन किया गया है 6 अंकों की छोटी सी छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर लिखिएगा 6 अंकों की छोटी सी छोटी 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। हम इसमें घटाएंगे तो नहीं, जो 1 लाख हम 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या हमारे पास है, इसमें तो घटाना है नहीं। इसमें घटाएंगे तो डायरेक्ट 4 अंकों मतलब कितने में पहुंच जाएगी, तो कम में पहुंच जाएगा। हमेशा इसमें क्या ही करना है, ऐड ही करना है ना। तो ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, 489 हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। 489 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, 489 हो जाएगा, 1,04,89। अब इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो आसानी से आपका वर्गमूल निकल जाएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो 1,04,89 होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यह सवाल आप समझ गए हैं। इसमें लास्ट में एक ज़्यादा बार क्यों गया है, कल वाला अगर आपने वीडियो देखा तो निश्चित तौर पे इस सवाल को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। एक सवाल मैं बताता हूँ जिसमें आपको घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक सवाल और आप देखिएगा। एक सवाल यहां पर दिया गया है, 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। ये सवाल निश्चित तौर पे आपकी परीक्षा में ये वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल की अवधारणा से जितने मैं सवाल बता रहा हूं, इन सवालों को कंठस्थ कर लीजिएगा। 100% आपकी परीक्षा में यहां से सवाल पूछने वाले हैं। देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 बार 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 इतनी हो जाएगी। अब देखिए मित्रों,
इसमें घटाएंगे कि जोड़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें कुछ भी अगर हम जोड़ देते हैं, इसमें अगर हम कुछ भी जोड़ देंगे इस 7 अंक पे पहुंच जाएगा। अगर एक भी आप ऐड कर देते हैं 7 में पहुंच जाएगा। हमको क्या करना है, हमको 6 अंकों में ही उत्तर लाना है, अर्थात 6 अंकों की जो बड़ी सी बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी हमको, वह जो है 9,99,999 से कम ही प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? 9,99,999 से कम ही प्राप्त होगी। अर्थात हम क्या करेंगे, घटाएंगे। और घटाते समय वाला जो फार्मूला हम मतलब इस्तेमाल करते हैं ट्रिक, उसमें क्या करते हैं, हम प्रॉपर वर्गमूल निकालते हैं। बाद में एक ज़्यादा बार नहीं लेके जाते हैं, प्रॉपर जितनी बार जा रहा होता है हम उतनी ही बार लेके जाते हैं। तो इसका वर्गमूल आप निकालना प्रारंभ कर दीजिए। इसका वर्गमूल आप ऐसे निकालेंगे, 99 लिखा गया है तो 9 9 81 हो जाएगा, 10 10 में 100 हो जाएगा। कितनी बार लेके जाएंगे? 9 बार लेके जाएंगे। 9 9 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1। अब अगली दोनों संख्या उतार लेंगे, 99, 9 9 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1899 है, यहाँ पे 18 है। अब कितनी बार हम लेके जाएंगे, यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर हम मतलब ये 18 है ना, 9 बार हम एक बार 9 बार लेके जाते हैं। 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 8 72 8 80 का 0, 9 9 9 8 72 8 80 का 0 हासिल 8, और 9 1 के 9 8 17। कितनी बार गया? 9 बार गया, 1701 आ गया। 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 8 72 8 80 का 0 हासिल 8, और 9 1 के 9 8 17। अब इसको घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए। 9 में से 1 गया कितना होता है? 8 होता है। यहाँ पर 9 हो जाएगा, 8 में से 7 गया 1 होता है, 1 में से 1 गया कट कुट हो जाएगा, और 189 में आप 9 जोड़ दीजिए। 9 9 9 9 9 18 का 8 हासिल 1, 8 1 9 और 1 198 आ जाएगा। ठीक है, अब 198 के आगे जो ये दोनों संख्या दी गई है 99, इसको हम उतार लेंगे। ठीक है, अब 198 यहाँ पे है, यहाँ पर लिखा गया 19,899। अब कितनी बार लेके जाएंगे? प्रॉपर बार ही लेके जाएंगे, अब की बार ज़्यादा बार नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको घटाना है। 6 अंकों में ही हमको उत्तर लाना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 6 अंकों में ही हमको उत्तर लाना है। जब बड़ी बात समझ रहे होगे यार, क्या बात बताओ। देखिए अब यहाँ पर कितनी बार आप लेके जाएंगे, यहाँ पर देखिए, आप अगर 7 बार लेके जाइए। देखिए 7 7 49 का 9 हासिल 1, 7 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 8 56 4 60 के 0 हासिल 6, 7 9 63 6 69 का 9 हासिल 6, 7 1 के 7 6 13। 7 बार नहीं जा रहा है, अर्थात बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है। हम एक बार 9 बार लेके जाते हैं, देख लेते हैं। 9 बार लेके जाते हैं। 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 8 72 8 80 का 0, 9 9 81 के हासिल 8, 9 8 72 8 80 का 0 हासिल 8, 9 9 81 यही गुणा कर रहे हैं। 9 9 81 और 8 89 का 9 हासिल 8, 9 1 के 9 8 17। ठीक है, इतनी ही बार जाएगा। 10 बार लेके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 9 बार हम ही लेके जाएंगे, और इसको हम क्या करेंगे भैया, घटा देंगे। 9 में से 1 गया 8, 9 18 में से 9 गया 7, 18 में से 9 गया 7, यहाँ पर बचा 8, 8 में से 7 गया 1। ठीक है, 8 में से 7 गया 1, सॉरी, यहाँ पर देखिए 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया, 18 में से 9 गया 18 में से यहाँ पर 1 जाएगा, 8 में से 7 गया 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर कितनी बार गया है भैया, गड़बड़ा दिए क्या? 9 9 81, फिर जो है 9 बार गया है, फिर 9 बार गया है। ठीक है, एक बार 9 बार गया, फिर 9 आया, फिर एक बार 9 बार गया, 3 बार 9 बार गया है ना, तो यहाँ 3 बार 9 लिखेंगे, बड़ा प्रॉपर से आप लिख दीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर से आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर कितना आया? 1798 आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया? 1798 आ गया। 1798 नहीं, 1998 कैसे आया है? हाँ, 18 में से 9 गया भैया ना, 18 में से 9 गया 9 होगा। ठीक है, मैं गलत कर दिया था, 1998। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको जो है इसमें प्रॉपर बार आप लेके गए हैं, और आपने पहले ही देख लिया 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। अर्थात ये जो 99,999 आप 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखे हैं, इसमें अगर ऐड करना सोचेंगे तो ये 7 अंक में पहुंच जाएगी। कितने में पहुंच जाएगी? 7 अंक में। अर्थात हमको घटाना है, और घटाने के लिए मैंने कहा है प्रॉपर बार ही हम लेके जाते हैं। अब जो 99,999 आपको मिला है ना, 99,999, 2 2 4 2 6, इसमें से 1998 आप घटा दीजिए। जैसे ही आप 1998 घटाएंगे, 9 में से 8 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, 9,98,008, यह जो है यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसका आप पूर्ण वर्ग निकालेंगे,
इस तरीके से अगर निकालेंगे तो 100% आपको पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों सवाल आप समझ गए हैं। ऐसे सवाल आपसी परीक्षा में पूछे जाएंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, इस तरीके के सवाल आपकी परीक्षा में आने वाले हैं और आप सभी लोग जो है ऐसे सवालों के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने अच्छे से इसे समझ लिया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। ठीक है, 2 सवाल हो गया। अब आते हैं भैया हम दशमलव वाले कुछ सवाल आपको बता देते हैं कि दशमलव वाले सवालों का पूर्ण वर्ग कैसे, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखिएगा, कुछ नहीं करते हैं, बस दशमलव वाले सवालों में दशमलव जहाँ पे होता है वहाँ पे दशमलव हम लगा देते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम दशमलव लगा देते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी होती है। देखिए, जैसे आपसे कहा गया है 4.4.62225, 4.6225 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, आपसे वर्गमूल पूछा गया है। तो आप इसे डायरेक्ट जैसे आप करते हैं वैसे ही आप कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप करते हैं आप वैसे ही इसका जो है वर्गमूल निकालने प्रारंभ कर दीजिएगा। इसमें कोई जो है शंका नहीं करनी होती है। ठीक है ना, चलिए निकालना प्रारंभ करिए। इधर से जोड़ा बना दीजिए, 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, ये नहीं बच रहा है, इसे हम बना देंगे। ठीक है, अब कितनी बार लेके जाएंगे, ये 4 है तो 2 ही बार लेके जाएंगे, 2 दूनी 4, एक कट गया, एक कट गया, यहाँ पर 2 है, 2 2 4 हो जाएगा। अगली संख्या उतार लेंगे 6 2, दोनों संख्याएं हमेशा साथ में उतरती हैं, जब भी उतरेगा जोड़ा साथ में उतरेगा। ये 62 हो गया। अब 2 बार लेके जाएंगे तो 42 दूना 84 हो जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, मात्र 1 ही बार जाएगा। एक बार यहाँ पर भी जाएगा, एक यहाँ पर भी उतर जाएगा, 41 1 41 हो जाएगा। अब देख लीजिए, 12 2 में से 1 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 41 1 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगली संख्या हम कितनी उतार लेंगे, 2 5 उतार लेंगे। अब यहाँ पे 2125 है। जायज़ सी बात है कि अगर पूर्ण वर्ग है तो निश्चित तौर पे आखिरी में 5 किस में आएगा, जब 5 बार लेके जाएंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर 5 लेके चले जाइए। ठीक है, यहाँ पर 5 लेके जाएंगे, 5 25 25 का 5 हासिल, 2 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हासिल, 1 5 का 20 1 21, एक कट जाएगा और उत्तर आपका कितना, सॉरी भाई, यहाँ पर दशमलव लगेगा। इसके बाद जो दशमलव है ना, मैं भूल गया, इसके बाद जो दशमलव है वो दशमलव यहाँ पे उतरेगा। ठीक है, यहाँ पर उतार दीजिएगा 1 और उसके बाद ये 5 है, 2.15 इसका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, जहाँ पे दशमलव है वहाँ पे दशमलव आप उतार दीजिएगा, बस इसका एक ही नियम है। एक सवाल मैं आपको देता हूँ, वो सवाल आपको करना है, ये सवाल आपको करना है। क्वेश्चन है 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। कम से कम क्या जोड़े कि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। एक क्वेश्चन आपके लिए है, घर से है, होमवर्क है। ठीक है, आपको कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। 920 में कम से कम क्या जोड़े पूर्ण वर्ग बन जाए, इसका आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको जो है गुणन वर्गमूल निकालना है। और लास्ट में आप क्या करिएगा, क्योंकि इसमें क्या करना है, जोड़ना है। लास्ट में क्या करना है, लास्ट में एक ज़्यादा बार आप लेके चले जाइएगा, जो घटाने पर जो आएगा वही इसमें जोड़ देंगे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपको देता हूं। एक क्वेश्चन अब आपको घर से करने हैं। लगभग जितने भी इस कैटेगरी के सवाल हो सकते थे मैंने आपको बता दिया है। एक सवाल यहाँ साथियों आपके सामने मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, ये सवाल आपको स्वयं से करने हैं। ठीक है, ये सवाल बहुत आसान है, मैं केवल हिंट दे देता हूँ, आपको स्वयं से सवाल करने हैं। सबसे पहले सवाल है, किसी संख्या का वर्ग का 5/9 भाग यदि 3125 है तो वह संख्या क्या होगी। मित्रों, इस सवाल को हल करने के लिए पहले नंबर का सवाल, इसे हल करने के लिए किसी संख्या का वर्ग, माना वह संख्या क्या होती है, माना वह संख्या बराबर यक्स है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, उस संख्या का वर्ग अर्थात यक्स का हम वर्ग कर देंगे। यक्स के वर्ग का 5/9, इसका 5/9 कितना है, 3125 है, 3125 है। तो वह संख्या आपसे पूछा है। ध्यान रखिएगा सवाल कैसे लगाएंगे। यक्स स्क्वायर 5/9 गुणा वाली संख्या बराबर दूसरी ओर क्या होती है, बटे वाली संख्या बराबर दूसरी ओर गुणे में जाती है। तो यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3125 गुणे 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 यक्स स्क्वायर का मान है, तो यक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3125 गुणे 9/9
3125 गुणे 9/5 हो जाएगा। काट दीजिए, 5 छक्का 30, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, 625 गुणे 9। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 625 गुणे 9 आ गई। ठीक है, हम देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 625 गुणे 9 कर देंगे। और हम जानते हैं 625 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे 25, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 9 का वर्गमूल 3 होता है, 25 गुणे 3 आ जाएगा, और 25 3 75 इसका मान आ जाएगा। अर्थात एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75 आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से आप समझ पाए हैं। दूसरा सवाल आपके लिए मैं छोड़ता हूं। दूसरा सवाल क्या करना है आपको, मैं यहाँ पर हिंट दे देता हूं। इसको क्या करेंगे, एक्स बटे, देखिएगा, एक्स बटे अंडर रूट 2.25 लिखा गया है। अर्थात इसका मतलब है 2.25 जो है ये 15 का वर्ग होता है। 15 का वर्ग जो है 225 होता है। ठीक है, और ये दशमलव में लिखा गया, अर्थात 1.5 का वर्ग हो जाएगा। अर्थात 2.25 है। यह क्या है? इसका मतलब है कि यह जो है 1.5 का मान है। 1.5 का मतलब 2.25 का वर्गमूल कितना होगा? 1.5 होगा। x बटे 1.5 बराबर 550 दिया गया है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 550 गुणे 1.5, यही x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे हैं। ये सवाल भी आपको अपनी तरफ से करने हैं, बहुत आसान सवाल हैं, ईमानदारी से कर लीजिएगा। ये सवाल अब आपको गुणा भाग करके लगाने हैं ये सवाल, और यह सवाल भी आपको इसी तरीके से लगाना है। आपके लिए होमवर्क है, बहुत आसान है। मैंने कल जो है दशमलव वाला मतलब कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब ये सवाल मैं आपको देता हूँ, ये सवाल कठिन है, और मैं आपको देता हूँ कि आप इस सवाल को अपने घर से करिएगा। अगर नहीं आता है तो आप किसी भी जगह से खोज करके हमको बताइएगा क्या आप ये सवाल कर ले जा रहे हैं। अगर आप में से कोई लड़का ये सवाल कर लेगा तो इसका मतलब है कि वह लड़का बहुत बेहतरीन है। ठीक है, बहुत अच्छा लड़का है अगर ये सवाल आप कर लेते। ये सवाल आपके लिए मैं होमवर्क रखता हूँ। ठीक है, और ऊपर वाला सवाल देख लीजिए। ऊपर वाला सवाल कैसे करेंगे? ये वाला सवाल, अंडर रूट 32 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 8। अंडर रूट 32 को 4 गुणे 8 लिख सकते हैं। अंडर रूट 48 को हम लिख सकते हैं 4 तिया 12 चौका 48, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नीचे है अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12। ठीक है, ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए यहाँ भी अंडर रूट 4 है, यहाँ भी अंडर रूट 4 है। यहाँ क्या है? अंडर रूट, देखिए यहाँ भी अंडर रूट 4 गुणे 8 है, यहाँ भी अंडर रूट 4 गुणे 3 है। ऊपर से हम अंडर रूट 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा अंडर रूट 8, और यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा अंडर रूट 4 तिहाई 12 बचेगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि नीचे अंडर रूट 8 और अंडर रूट 12 है, मुझको काटना है। अंडर रूट प्लस अंडर रूट 12, ये दोनों आपस में कट जाएगा, ऊपर बचेगा अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। ये सवाल मैं आपको बताता हूँ। ये सवाल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला सवाल। ठीक है, ये आपकी परीक्षा में आएगा, लिख के ले लीजिए। ठीक है, ये वाला भी सवाल आ सकता है। इसके ऊपर जो मैंने सवाल बताया ये भी आएगा, और ये सभी सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ये सवाल आपके लिए परीक्षा में आपके पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा नहीं कर सकते, लेकिन ये सवाल आप अपने मन से लगा करके हमको बताइएगा। कल वाले वीडियो में मैं इसको बता दूंगा आपको। ठीक है, कैसी लगी है वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करिएगा, और अगर आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपके मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जो है जुड़ जाइएगा।